दोस्तों, अगर आप 2026 में इंडिया में रहकर क्रिप्टो ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं, वो भी बिना 30% टैक्स की टेंशन लिए, तो आपको क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करनी होगी। और अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो इसके लिए इंडिया में FIU रजिस्टर्ड जो सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म है और जिसके पास सबसे ज्यादा वॉल्यूम है वो है डेल्टा एक्सचेंज। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन कैसे कर सकते हैं, यानी पूरा प्रोसेस। इसके बाद उसमें आपको ट्रेड कैसे लेना है, ये सब कुछ भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको हमारी तरफ से अधीरा AI का 2000 रुपए का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। वो अधीरा AI क्या है ये भी हम आगे देखेंगे, तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कैसे करना है इसका प्रोसेस समझ लेते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दे रखा है। आपने सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाना है और इस लिंक पे क्लिक कर देना है। लिंक पे क्लिक करते ही आप डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएंगे और यहाँ पर आपको साइन अप का ऑप्शन आ रहा है। आप साइन अप भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप क्रिप्टो में ट्रेड करेंगे तो 24/7 आप ट्रेड कर सकते हैं और जो प्लेटफॉर्म है वो इंडिया में FIU रजिस्टर्ड है। तो आपने साइन अप पे क्लिक कर देना है। साइन अप पे क्लिक करते ही आपने यहाँ पर देखना है कि हमारा जो रेफरल कोड है वो आपको ऊपर लगा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अगर हमारा रेफरल कोड लगा होगा तभी हम आपको 2000 रुपए का अधीरा AI का फ्री सब्सक्रिप्शन दे पाएंगे। अगर आप ये इंश्योर कर लेते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पर गूगल के थ्रू साइन अप करने का ऑप्शन आता है, या फिर आप ईमेल ID डालकर भी साइन अप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे गूगल पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप गूगल पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी ईमेल ID साइन इन होंगी वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। आप अपनी ईमेल ID को सेलेक्ट कर लीजिए जिससे भी आप अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। आप जैसे ही उस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपसे परमिशन मांगी जाएगी उस ईमेल ID को यूज करने की, तो आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ईमेल ID से साइन अप कर लेते हैं तो उसके बाद आपको KYC वेरिफिकेशन का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर आपने वेरीफाई नाउ पे क्लिक कर लेना है और वेरीफाई नाउ पे क्लिक करते ही सबसे पहले आपको अपना फोन नंबर यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। फोन नंबर वेरीफाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना ID वेरिफिकेशन करना पड़ता है, जिससे पहले आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपका ऑक्यूपेशन और आपकी एनुअल इनकम। वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर भर सकते हैं और कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। अब ऑप्शन आता है आपको अपनी KYC अगर करनी है तो इसके लिए सेल्फी वेरिफिकेशन करना होता है। तो प्रोसीड टू कैप्चर पे क्लिक कीजिए। प्रोसीड टू कैप्चर पे क्लिक करते ही आपसे एक परमिशन मांगी जाएगी जो कि आपके कैमरा को यूज करने की होगी। वो आपने परमिशन दे देनी है और उसके बाद आपने अपनी सेल्फी क्लिक करनी है, जिसके लिए आपने अपना फेस जो होगा वो कैमरे के पास लाना होगा और इससे आपकी KYC यानी आपके फेस का वेरिफिकेशन हो जाएगा। आपको नीचे कैप्चर का बटन दिखाई दे रहा है। आपको जैसे ही लगता है कि सब कुछ सही है तो आप वहां पे कैप्चर पे क्लिक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना पैन कार्ड वेरीफाई करना होता है। तो अगर आपके पास पैन कार्ड की फोटो है तो आप फोटो भी अपलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास अभी पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड की फोटो क्लिक करके भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और ऐसे आपका पैन कार्ड वेरिफिकेशन भी हो जाता है। वैसे यहाँ पे ध्यान रखिए कि पैन कार्ड वेरिफिकेशन करते समय आप अपना पैन कार्ड का नंबर जरूर चेक कर लीजिए और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर डालने का ऑप्शन आएगा, तो वो भी आप डाल दीजिएगा और उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा। अब इसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप में पहुंचेंगे तो यहाँ पर आपसे आपके आधार की डिटेल्स ली जाएंगी जो कि आप डिजी लॉकर के थ्रू दे सकते हैं। तो आप टेक मी टू द डिजी लॉकर पे जाइए। जैसे ही आप इस पे जाएंगे तो यहाँ पर आपसे आपका आधार कार्ड नंबर मांगा जाएगा, तो आपने अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद कैप्चा वेरिफिकेशन का ऑप्शन आता है तो वो भी डाल दीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। इसके बाद आपका जो आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर है उसमें एक OTP जाता है, तो वो OTP आपने डालने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो अब आपका जो डिजी लॉकर ऐप होगा उसका पिन आपसे पूछा जाएगा। अगर आपको पिन याद है तो ठीक है, अगर याद नहीं है तो आप फॉरगेट सिक्योरिटी पिन करके भी अपना पिन यहाँ पे डाल सकते हैं। मुझे पिन याद था तो मैंने यहाँ पर अपना पिन डाल दिया है और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया है। अब ये सब करने के बाद आपसे कुछ परमिशन ली जाती हैं। वो डिजी लॉकर के थ्रू आपके आधार को वेरीफाई किया जाता है ना, तो उसके लिए परमिशन होती है। तो आपने अलाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अलाउ पे क्लिक कर देंगे तो आपकी जो आधार की डिटेल्स है वो फैच हो जाएंगी और इस तरीके से आपका KYC वेरिफिकेशन सबमिट हो जाएगा। अब सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करते हैं ना, तो अगर आपने कोई गलत डिटेल्स नहीं डाली है तो 2 से 5 मिनट के अंदर ही आपका जो अकाउंट होता है वो वेरीफाइड हो जाता है, यानी आप यूज करना शुरू कर सकते हैं। बट इसके लिए जैसे ही आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है तब आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि आपने अपना ही बैंक अकाउंट ऐड करना है और उसी बैंक अकाउंट को ऐड करना है जिसके थ्रू आप फंड ऐड और विड्रॉ करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये सारे गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से ही किया जा रहा है, क्योंकि ये FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है और ये सारे स्टेप्स फॉलो करने ही पड़ते हैं अगर किसी प्लेटफॉर्म को लीगली काम करना है। अगर कोई प्लेटफॉर्म आपसे इनमें से कोई भी डिटेल्स नहीं मांग रहा है तो आप समझ सकते हैं कि वो एक फेक प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर अब आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना होगा। बैंक अकाउंट ऐड
ऐड करने के लिए आप अपना बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड जो आपकी पासबुक में आपको मिल जाएगा वो डालने के बाद ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से आपका जो बैंक अकाउंट होता है वो वेरीफाई हो जाता है और आपका जो अकाउंट है वो कंप्लीटली ओपन हो चुका है और अब आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। अब ट्रेडिंग करनी कैसे है चलिए वो भी देख लेते हैं। तो डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेडिंग करने के लिए आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डेल्टा एक्सचेंज का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से ही आप ट्रेड कर सकते हैं, या फिर आप डेल्टा एक्सचेंज को अपने लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे भी यूज कर सकते हैं। तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बेस्ट रहता है कि आप अपने मोबाइल फोन में ऐप को डाउनलोड कर लें और वहां पर यूज करें और अपने डेस्कटॉप को आप एनालिसिस के लिए यूज करें। लेकिन मुझे आपको दिखाना है तो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप का यूज कर रहा हूँ, अदरवाइज सेम चीजें आप अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन हो जाता है, इसके बाद आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डेल्टा एक्सचेंज का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद मोबाइल फोन के थ्रू ही आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे आपको समझाना है तो मैं आपको लैपटॉप में सारे फंक्शन समझा देता हूं, बट आप मोबाइल फोन में भी सेम फंक्शंस को सेम तरीके से यूज कर सकते हैं। आगे मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे आपको हमारी तरफ से अधीरा AI का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल सकता है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। बाकी अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे मैंने आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है और साथ ही नीचे गूगल फॉर्म का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, तो इसलिए उस गूगल फॉर्म को भी जरूर फिल कर लीजिएगा, जिससे आपको अधीरा AI का फ्री सब्सक्रिप्शन जिसकी वैल्यू 2000 रुपए है वो मिल सकता है। तो अब समझते हैं कि ट्रेड करना कैसे है। तो आपका अकाउंट ओपन हो जाता है तो उसके बाद आप मोबाइल फोन में भी जा सकते हैं या डेस्कटॉप में भी जा सकते हैं और यहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले आपको फंड ऐड करना होगा। तो ऐड फंड पे आप क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप ऐड फंड में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप UPI के थ्रू भी फंड ऐड कर सकते हैं और बैंक ट्रांसफर के थ्रू भी फंड ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि जो बैंक अकाउंट आपने डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करते हुए डाला था ना, आप उसी के थ्रू फंड ऐड और विड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आप UPI के थ्रू भी करना चाहते हैं तो वो UPI जो है वो उसी बैंक अकाउंट से लिंक्ड होनी चाहिए, यानी मेन मतलब है कि पैसा उसी बैंक अकाउंट से कटना चाहिए जो बैंक अकाउंट आपने डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करते हुए डाला था। सेम रूल है जो कि डीमैट अकाउंट में भी अप्लाई होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फंड ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आपको मार्केट्स वाला ऑप्शन नजर आएगा, आपने इस पे जाना है और जैसे ही आप इस पे जाते हैं तो आप यहाँ पे फ्यूचर्स पे पहुंच जाते हैं। अब देखिए आपको जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में होती हैं, पॉपुलर हैं, वो सारी क्रिप्टो करेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। लेकिन ये डायरेक्टली क्रिप्टो करेंसी नहीं है, आप यहाँ पर क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं। इस वजह से जो 30% वाला टैक्स है वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है, जो नॉर्मल टैक्स होते हैं वही एप्लीकेबल होते हैं। तो अब मान लीजिए आप इथेरियम में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे इथेरियम को सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही आप इथेरियम को सेलेक्ट कर लेंगे तो आप सबसे पहले आपको इस चार्ट को एनालिसिस करना होगा। तो चार्ट का एनालिसिस आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप अधीरा AI की हेल्प ले सकते हैं और उसके लिए आपको क्रोम में अधीरा AI का एक्सटेंशन है जिसको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद लॉगिन कर लेना है और अगर आपने हमारे लिंक के थ्रू डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन किया होगा तो नीचे आपको एक गूगल फॉर्म का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने उस फॉर्म को भी जरूर फिल कर लेना है। और अगर आप एक्टिवली ट्रेड करते हैं या ट्रेडिंग करेंगे तो हमारी टीम आपको अधीरा AI का फ्री सब्सक्रिप्शन दे देगी, जिसकी जो प्राइस है वो आप देख सकते हैं कि 2000 रुपए के आसपास है। इस तरीके का फ्री सब्सक्रिप्शन होगा जिसमें आपको 50 टोकन हमारी तरफ से मिल जाएंगे। तो अब इन टोकन्स का यूज कैसे करना है, मान लीजिए आप इस चार्ट का एनालिसिस करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए आपने इमेज का ऑप्शन आता है, आपने इस पे क्लिक कर देना है। सिर्फ एक क्लिप में आप किसी भी चार्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए मैंने क्लिक किया है और उसके बाद देखते हैं कि ये हमें क्या बताता है। हमने इथेरियम का चार्ट ओपन कर रखा है जो कि 1 आवर के टाइम फ्रेम में है। बहुत सारे AI तो गलत ही डिटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन अब आप यहाँ पर देखना इथेरियम का चार्ट है और यहाँ पर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम का यूज कर रहे हैं और इस हिसाब से इसने हमें प्राइस बताई है। देखिए बिल्कुल एक्यूरेट प्राइस इसने हमें बताई है, एंट्री भी बताई है, टारगेट भी बताई है, स्टॉप लॉस भी बताया है, ट्रेड कॉन्फिडेंस उसको कितना है, कौन सा यहाँ पर चार्ट पैटर्न बन रहा है, इसके अलावा ब्रेकआउट हुआ है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें इसने हमें यहाँ पर बता रखी है। तो ये बुलिश बता रहा है। तो अब अगर मान लीजिए आप इसके बेसिस पे बाइंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको साइड में ही बाय करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और अगर आप मान लीजिए शॉर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको शॉर्ट करने का भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान रखिए कि इसको आपने सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए यूज करना है, आप थोड़ा सा अपने एनालिसिस में हेल्प के लिए यूज कर सकते हैं। इसके बेसिस पे ही आपने ट्रेड नहीं करना है, वो किसी भी AI के बेसिस पे आपको नहीं करना होता है। तो ये हम आपको सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पसेस के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसके बाद मान लीजिए आपको लगता है कि आपको बाय करना है तो आपको यहाँ पर सबसे पहले लेवरेज सेट करने का ऑप्शन आता है। अगर मान लीजिए आप कोई भी लेवरेज नहीं लेंगे तो यहाँ पर आपको जो एक लॉट होगा इथेरियम का, मान लीजिए मैं 1 सेट कर देता हूँ, तो यहाँ पर मुझे जो एक लॉट है इथेरियम का वो $31 का पड़ रहा है।
लेकिन अगर मान लीजिए मैं 25 टाइम्स तक का लेवरेज ले लेता हूं तो यही लॉट मुझे $1.28 का मिल रहा है। मतलब सेम पैसे से, अब अगर मैं $31 की बात करूं तो सेम पैसे से मैं ज्यादा क्वांटिटी यहां पे बाय कर सकता हूं। जैसे कि मैं 25 लॉट्स यहां पे बाय कर सकता हूं जो मुझे अब $31 के आसपास के पड़ रहे हैं। तो अब मान लीजिए मुझे इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, तो इसके लिए यहां पर हमें बाय का ऑप्शन आ रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि 200 टाइम्स तक का लेवरेज आपको मिल जाता है, लेकिन आपने 25 टाइम्स से ज्यादा का लेवरेज नहीं लेना है, क्योंकि ऐसे में आपको प्रॉफिट तो बड़ा हो सकता है लेकिन जो लॉस होने के चांसेस होंगे ना वो भी बहुत ज्यादा होंगे। तो मान लीजिए आप 25 लॉट बाय करना चाहते हैं या अपनी कैपिटल के हिसाब से मान लीजिए आप 10% अपनी कैपिटल का यूज करके ट्रेड लेना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पे बाय पे क्लिक कर दिया। जैसे आप बाय पे क्लिक करते हैं तो आपका जो ट्रेड होगा वो आप देख सकते हैं कि ओपन ऑर्डर में नजर आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्राइस है वो अगर हमारी प्राइस पे या हमारा जो प्राइस हमने यहाँ से सेट किया है उस प्राइस पे प्राइस आ जाती है तो फिर इस केस में हमारा जो ऑर्डर होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जो प्राइस चल रही है वो 3178.7585 चल रही है। हमारा 3178.4 पे हमने ट्रेड लगा रखा है। और अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि इंस्टेंटली आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए तो फिर आप मार्केट ऑर्डर में भी अपना ट्रेड लगा सकते हैं, या फिर इसी प्राइस को आप थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप 80 में भी बाय करने के लिए रेडी हैं तो हमने यहाँ से इसको 80 कर दिया है और उसके बाद हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो ट्रेड है वो अपडेट हो चुका है। और अब अगर प्राइस यहाँ पे आती है तो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारा जो ट्रेड है इथेरियम वाला वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुका है, जिसमें हमें अभी $0.02 के आसपास का लॉस चल रहा है, क्योंकि बहुत कम पैसे हमने लगाए हैं। $0.03 का प्रॉफिट चल रहा है जो कि हमारी कैपिटल का 0.16% है। इसके बाद मान लीजिए आप स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। और अगर मान लीजिए मैनुअली आप इस ट्रेड को एग्जिट करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप अपने ट्रेड को मैनुअली भी एग्जिट कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने एग्जिट पे क्लिक किया आप देख सकते हैं आपका जो ट्रेड है वो एग्जिट हो चुका है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपने इसकी जगह पे 200x तक का लेवरेज लिया होता, जैसे मैंने 200x का लेवरेज लेके मैं अब 10% कैपिटल का यूज करता हूं तो अब मैं 84 लॉट बाय कर सकता हूं। लग मेरे सिर्फ $16 ही रहे हैं। तो अब मैंने बाय पे क्लिक कर दिया। देखिए मेरा जो ऑर्डर है वो अभी पेंडिंग चल रहा है क्योंकि प्राइस अभी इस लेवल के पास नहीं आई है। तो ये जो ऑर्डर है ये मैं आपको मार्केट प्राइस में एक बार लगा के दिखाता हूँ। जैसे मैंने 10% सेट किया और उसके बाद बाय पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने बाय पे क्लिक किया तो यहाँ पर मेरा जो इथेरियम का ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। सिर्फ $16 मैंने इसमें लगा रखे हैं, लेकिन इतनी ही देर में आप देख सकते हैं 5% के आसपास का लॉस होने लगा है मुझे। मतलब ऐसे केस में प्राइस अगर बढ़ेगी तो आपको बहुत फास्ट प्रॉफिट होगा, प्राइस अगर नीचे आएगी तो बहुत फास्ट लॉस होगा। तो इतना ज्यादा लेवरेज आपने नहीं लेना है, आपने मैक्सिमम 25 टाइम्स तक का ही लेवरेज लेना चाहिए। जैसे ये हमने एक वीडियो बनाई थी उसमें हमने ट्रेड ले रखा था, तो फिर यहाँ पर हमने 25 टाइम्स तक का लेवरेज ले रखा है तो आराम से प्राइस ऊपर नीचे हो रही है। लेकिन यहाँ पर देखो एकदम से 4% एकदम से नीचे हो रही है, तो इतना ज्यादा रिस्क आपने नहीं लेना है। तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहां से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही नीचे मैंने आपको गूगल फॉर्म का भी लिंक दे रखा है, उस फॉर्म को भी जरूर फिल कर लीजिएगा अगर आपको अधीरा एआई का सब्सक्रिप्शन चाहिए। बाकी अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं, और जानना चाहते हो कि अधीरा एआई को यूज कैसे करना है तो फिर ये वाली वीडियो देख लेना। धन्यवाद।